नमस्कार सर, जीवन न्यूज़ 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। सबसे आप पहले सभी अपना दर्शकों को परिचय देंगे सर। आप सभी दर्शकों को जय हिंद, नमस्कार। फिर से एक बार, मेरा नाम ओम शर्मा, लंबा सफर प्रभारी, सब जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। धनबाद जिले में सर नए कप्तान और आपका डीसी महोदय का जो है कि स्वागत जी, अभी हमारे नए उपायुक्त आए हैं आदित्य रंजन जी, और नए एसएसपी हमारे प्रभात कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कोयलांचल की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। और सर क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि जब जब प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी चेंज होते हैं, जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जनता की उम्मीदों के साथ साथ जितने भी समाज के लोग हैं उनकी भी उम्मीदें बढ़ती हैं। तो मेरी एक मांग, बहुत ज़रूरी मांग होगी दोनों वरीय अधिकारियों से कि आप सबसे पहले आम जनता का ध्यान रखें, और धनबाद में अपराध जिस स्थिति से हो रहा है, चैन छिनतई है, गाड़ी चोरी है, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, मेरा निवेदन होगा कि इन अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, और जनता अपनी फरियाद लेकर के अगर आपके पास जाती है तो उनकी फरियाद को ध्यानपूर्वक सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। ये मेरी मुख्य मांग। दूसरा चीज़, एक चीज़ और है कि धनबाद में कोयला खनन का मामला, ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना CISF, इतना पुलिस फोर्स, इतना सब कुछ, फिर भी अखबार और मीडिया हर दिन इनके कारनामों से। क्या लगता है प्रशासन का बिल्कुल खौफ खत्म हो गया है? नहीं, प्रशासन का खौफ ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की ढिलाई जरूर हो रही है। तो जब प्रशासन की ढिलाई होगी तो जाहिर सी बात है, बात यही उठेगी कि प्रशासन का खौफ खत्म हो गया। क्या उम्मीद करते हैं सर नए जो प्रशासन में हैं अधिकारी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि नए उपायुक्त जो हमारे आदित्य रंजन जी हैं और हमारे जो नए SSP आए प्रभात कुमार जी, उनसे मेरा निवेदन होगा कि धनबाद में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाएं, और कोयला अवैध खनन जो हो रहा है उस पर भी आपका अंकुश लगाने का कर्तव्य बनता है। पत्रकार के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और इस मामले में अभी बोलने जा ही रहा था मैं कि और इस बीच जो पत्रकारों के साथ बहुत जगह दुर्व्यवहार है, अभद्रता, उनके साथ मारपीट हो रही है, अक्सर हो रही है, देखने को मिल रहा है। मेरा निवेदन होगा दोनों वरीय अधिकारियों से, और हाथ जोड़ के मेरा निवेदन होगा कि पत्रकारों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पत्रकार तलवार की धार पर चलते हैं, और समाज के लिए एक आईना है, आपके लिए भी आईना है, और प्रशासन को इतना सहयोग मिलता है, इसके बावजूद पत्रकारों पर हमला बेहद ही निंदनीय है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जो दबाव बनाया जाता है अधिकारियों पे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि द्वारा अगर अधिकारियों पर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है तो मेरा एक निवेदन होगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आप पर किसी गलत काम के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके दबाव के अंदर मत झुकें। इससे आपकी गरिमा का हनन होगा, और हम लोगों को भी लगेगा कि कैसा अधिकारी है कि जनप्रतिनिधि के दबाव में झुक गया, तो फिर जनता के लिए फिर आप क्या कर पाएंगे। इसलिए मेरी एकदम विनम्र प्रार्थना होगी कि किसी भी जनप्रतिनिधि के गलत मंशा में, किसी दबाव में आप मत आइए।